जी तो स्टूडेंट्स अब हमारा आगाज़ होने जा रहा है एक्सरसाइज 2.2 का। तो वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए एफ प्राइम एक्स इफ़ एफ प्राइम एक्स का मतलब है यहाँ पे जितने प्राइम होते हैं उसका मतलब होता है उतने ही डेरिवेटिव उस फंक्शन के लिए गए हैं। अब एक प्राइम एक्स का मतलब है एक दफ़ा हमने एफ का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है जी। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। तो आपको मैं पहले से कुछ हिंट्स बताऊंगा जो अब आपकी मदद करेंगे, जैसे ट्रिक्स कहते हैं ना, ये ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी क्योंकि डेरिवेटिव के केस में अब आप बच्चे नहीं रहे, आपने एक एक्सरसाइज पूरी हमारे साथ हल की है। तो आपके लिए, आपकी आसानी के लिए हम इसको ज़रा कुछ स्पेसिफिक टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। पहली टिप है बच्चों कि अगर आपके पास से डेरिवेटिव हो लाइक किसी भी फंक्शन का इस तरीके से, यानी कि वो रेसिप्रोकल में पड़ा हुआ है, 1/x है, ठीक है। 1/x की जगह 1/t भी हो सकता है, 1/ कोई भी वेरिएबल है और उसकी पावर n है, कुछ भी उसकी पावर है, तो डायरेक्ट आप उसका डेरिवेटिव लिख सकते हो। किस तरीके से, ये देखें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ये होगा, जो उसकी पावर है वो ऊपर आ जाएगी -n/, और बटे में आप x की पावर में एक प्लस कर दोगे तो ये इसका होल का डेरिवेटिव होगा, ठीक है जी। ठीक है ना, समझ गए हो ना। और उसके साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो एक अलहदा कहानी आ जाती है, उसका तो एक अलहदा ही केस हो जाएगा। लेकिन कोई भी नंबर उसके साथ अगर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बटे में ही रहता है, उसका इतना फ़र्क नहीं आता, उससे इतनी टेंशन भी लेने वाली बात नहीं है। आगे उस वेरिएबल का अलहदा से डेरिवेटिव होता है तो वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गया ना, ये आपका यहाँ पे इस्तेमाल होगा। और दूसरा, इस मेन क्वेश्चन के पार्ट में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि एक ये है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। देखें, ये एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है। देखें, एक कोई भी एक्सपोनेंशियल है तो उसका डेरिवेटिव ये होता है कि उसको पहले एज इट एज लिख दिया जाता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल को कुछ भी नहीं किया जाता, जो भी एक्सपोनेंशियल की पावर है या कुछ भी है उसको पहले एज इट एज लिख दिया जाता है, और जो उसकी फिर पावर होती है उसका अलहदा से डेरिवेटिव लिया जाता है, इस तरह से, ठीक है जी, समझ गए हो। तो ये 1 आ जाएगा और यही इसका डेरिवेटिव होगा। और एक और चीज़ है जो आगे जाके काम आनी है, वो मैं यहाँ पे पहले ही मेंशन कर देता हूँ, देन मैं उसका इस्तेमाल बाद में करूँगा। अगर मेरे पास होता बच्चों डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर लाइक ए की पावर एक्स होता, ठीक है, तो देन मेरे पास क्या आता, ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ इसके पार्ट बी में, क्योंकि पार्ट बी में ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। तो चले आए, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। आपने लिखना है यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी, यानी कि डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं हम इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें नज़र आ रहा है। तो ये ट्रिक अब याद रखनी है आपने, ये वाली, यानी अब ये 1/x है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर डेरिवेटिव 1/x का लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -1/x² आ जाएगा। अगर ये होता 1/x का स्केयर तो मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाता -2/x का क्यूब आ जाता। तो ये इस तरह से ही चलता है। अब देखें, ये आ जाएगा d/dx इंटू f(x), और इस तरफ भी d/dx इंटू x³ प्लस 4x होल के साथ है e की पावर 1/x। अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल लगता हुआ दिखाई दे रहा है, दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा। आप इसको आप डायरेक्ट लिख दें f'(x) इज इक्वल टू, तो पहले ये होगा, ये टर्म पीछे हट जाएगी x³ प्लस 4x वाली, और कहेगी कि एक्सपोनेंशियल बाई अपना डेरिवेटिव ले लो। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। देन सेंटर में प्लस का साइन। अब क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल कहेगा भाई मैंने तो अपना डेरिवेटिव करवा लिया, अब आपकी बारी है अपना यहाँ पे डेरिवेटिव करवाओ, x³ प्लस 4x, ओके हो गया। देन f'(x) इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो यहाँ पे तो क्या था, x³ प्लस 4x था, इसका डेरिवेटिव क्या था वो मैं बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल को एज इट एज लिखा जाएगा, देन आगे उसकी जो पावर थी उसका डेरिवेटिव अलहदा से लिया जाएगा, और डेरिवेटिव आपको नज़र आ रहा है किसका लिया जाएगा, 1/x का लिया जाएगा, और 1/x का मैंने आपको डेरिवेटिव लेके दिखाया क्या आता है। तो वो हम चलें अभी करते हैं आगे। इस तरफ देखो तो देखो क्या होगा, पावर रूल लग रहे हैं इस तरफ। देखो पहले पावर रूल भी अब आपको सिंपल पता चल चुका है, होता क्या, पावर पीछे आती है और पावर में से एक घटा दिया जाता है, इतना तो आपको समझ आ गया। तो 3 पीछे हटेगा और एक इसकी पावर में से घटा दिया जाएगा, तो क्या होगा, यह आ जाएगा 3x की पावर 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। और इसकी बात करूं तो देखें 4 पीछे हटेगा और डेरिवेटिव आ जाएगा x का, dx/dx हो जाएगा, जो कि 1 आता है, तो ये 4 आ जाएगा सिंपल, ठीक हो गया। ये आ गया f'(x) इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों एक्सपोनेंशियल इसके स्टार्ट में ही है, मैं इन दोनों में से x कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। देखें एक x इन दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, तो x मैंने अगर कॉमन लिया तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे x की पावर स्केयर रहेगी, यहाँ पे सिर्फ 4 रह गया, ठीक है। और यहाँ पे अब आगे की कहानी आप जानते हैं, इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आना है, इसका डेरिवेटिव मेरे पास आना है
-1/x का स्केयर, यानी -1/x का स्केयर आ जाना, वो माइनस ऊपर आने वाला है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे ये माइनस का साइन यहाँ पे ये ऐसे मेंशन कर रहा हूँ छोटा सा, और नीचे है x का स्केयर। ये स्केयर इस x के साथ कट जाएगा, ठीक है। और ये आगे की कहानी आप देख ही पा रहे हैं क्या आ रही है, +3 एक्सपोनेंशियल अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये इस तरह से आ रहा है +4e⁻1/x। तो बहरहाल ओवरऑल मैं अगर देखूँ तो देखें क्या हो रहा है। अब ये होल टर्म में e⁻1/x कॉमन है, तो अगर मैं उसको कॉमन लेके लिखूँ तो बच्चों कैसे लिखा जाएगा, देखें। अगर मैं होल टर्म में से e⁻1/x कॉमन लेके लिखता हूँ तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, देखें। e⁻1/x मैंने कॉमन लिया, इनके साथ माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -x²/x। मैं इनका बटा भी अलग-अलग करने जा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा -4/x, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे आ जाएगा, देखें ये +3x का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। और ये आ जाएगा +4। e⁻1/x मैंने सब में से कॉमन ले लिया, और फाइनली ये देखें ये आपका आंसर आने लगा e⁻1/x, यानी उसको मजीद हल करने की ज़रूरत नहीं, यहीं तक। x का स्क्वायर ये इससे कट जाएगा, पहले मैं प्लस वाले लिखना चाहूँगा 3x² +4। अब ये लिखना चाहूँगा माइनस, देखें x सिर्फ रह जाएगा, यानी ये आ जाएगा -x, और ये रह जाएगा -4/x। इसको एज इट एज़ ऐसे ही रहने दें, यही आपका आंसर है। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये इसका पार्ट 2 है, जिसके लिए मैं कह रहा था आपको मैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगले पॉइंट पे बताता हूँ, वो जो डेरिवेटिव ऑफ a(x) है। तो ये देख लीजिए होता क्या है कि पहले तो इसका जब भी डेरिवेटिव होता है ना, तो ये एज इट एज़ एक दफ़ा लिखा जाता है, देन मल्टीप्लाई होता है log ऑफ a। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जो आपने याद रखनी होती है। तो यहाँ पे भी यही होगा, इसका डेरिवेटिव 2(x) का आ जाएगा, तो फिर हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, एक दफ़ा 2(x) एज इट एज़ और साथ में log ऑफ 2 मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो चलिए, आपने यहीं पे यहाँ पे भी वही करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा वो आपने लिख लेना, ठीक है बच्चों। तो d/dx इंटू f(x) इज इक्वल टू d/dx इंटू साइन 2x। सॉरी, ये 2 यहाँ पे x आएगा, ओके हो गया। तो देखें हमारे पास आ जाएगा f'(x) इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, cos होता है, तो ये आ जाएगा cos 2x, ओके हो गया। पहले तो ये आ गया, फिर आगे एंगल का अलहदा से डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x, और वो मैंने आपको बता दिया क्या आता है, वो एक दफ़ा आपने ऐसे मेंशन करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ये हो टर्म और उसका डेरिवेटिव ये आता है, तो लिहाजा 2x का डेरिवेटिव ये आएगा, ये आपने ऐसे बताना है, ठीक है जी। वो यहाँ पे पॉइंट आपने मेंशन करना है। तो देखें क्या आ जाएगा जी, cos 2x मल्टीप्लाई विद 2x log ऑफ 2। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो इस तरह से लिख सकते हो, 2x को शुरू में लिख लो, देन आप लिख लो अपना log ऑफ 2 लिखें, या cos, कैसे ये मुनासिब लगेगा, log ऑफ 2 पहले लिखना चाहिए वैसे, log ऑफ 2, और फाइनली आप आखिर में लिख दो cos ऑफ 2x। ये आपका आंसर आ गया। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं। तो ये रहा इसका पार्ट 3, ये भी काफ़ी ईजी, आप देख भी सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा जी, वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आप लिखेंगे, देन आपके पास आ जाएगा d/dx ऑफ f(x), इस तरफ भी वही होगा। अब यहाँ पे इसकी पावर में सब कुछ है, तो देखते हैं क्या बनता है जी हमारे पास। तो देखें बच्चों, एक्सपोनेंशियल का जो रूल है वही होगा, यानी कि पहले एक्सपोनेंशियल को एज इट एज़ लिखा जाएगा और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो इसकी जो पावर है वो है हमारे पास x cos x, जिसके ऊपर साफ हमें प्रोडक्ट रूल लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो टर्म्स का ये प्रोडक्ट है। तो देखें क्या आ जाएगा जी, d/dx, अभी मैंने इसको f'(x) नहीं किया, चले कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आ गया e⁻x cos x इंटू, अब देखो बच्चों x पहले पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, cos का, ठीक है जी, यानी cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा। देन क्या होगा जी, cos बोलेगा भाई तुमने मुझे बारी दिया, अब तुम्हारी बारी है, तो d/dx आ जाएगा, यानी अब x का डेरिवेटिव आ गया। अब ये आ जाएगा f'(x) इज इक्वल टू, जस्ट ये मुझे तो लगता है सॉल्व भी हो गया, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल को अंदर मल्टीप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x, तो ये आ जाएगा -x sin x, ठीक है जी। और इधर ये कैंसिल आउट हो गया, सिंपल cos x ही आ गया, क्योंकि ये 1 आता है ना इसका रिजल्ट, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। अब हम इसका पार्ट 4 करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा इसका पार्ट 4, तो इसमें एक्सपोनेंशियल्स हैं, तो हमें वही काम करना होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आपने लिख लेना है, देन आपके पास आ जाएगा d/dx ऑफ f(x) विच इज़ इक्वल टू d/dx इंटू दिस टर्म e⁻x प्लस e⁻−x ओवर
ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब आप जानते हैं इसके ऊपर साफ दिखाई दे रहा है, क्वोशिएंट रूल लग रहा है। बटे वाली टर्म्स का बटे में पहले स्क्वायर आ जाएगा और फिर ये टर्म अपने आप को ऊपर एक दफ़ा रिपीट करेगी, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और ऊपर वाली टर्म्स का पहले डेरिवेटिव लिया जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है जी। देन सेंटर में माइनस का साइन आएगा, अपनी जगह एक्सचेंज करेंगी, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आगे आ जाएगा किस चीज़ का जी, ये देखें आगे डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखें बच्चों, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जितना मुश्किल दिखाई देता उतना है नहीं है, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखें एक्सपोनेंशियल एक्स का डेरिवेटिव क्या आना है, ई की पावर एक्स ही आ जाना। ये आगे हमने करके देखा है, आप करके देख भी सकते हैं। ये देखें, ये कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ पे करके पहले ही दिखा दूँ, आप यहाँ पे ऐसे मेंशन भी कर सकते हो, यानी कि साथ में कि जैसा कि हम जानते हैं कि डी ओवर डी एक्स ऑफ ई ऑफ एक्स क्या होता है। देखें, इसको पहले एज इट एज़ लिख दिया जाता है, फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव लिया जाता है जो कि हमारे पास 1 ही आना है, तो यानी ये फाइनली ई ऑफ एक्स ही आ जाएगा। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे दूसरे की बात करें कि अगर ई की पावर माइनस एक्स, दो ही टर्म का डेरिवेटिव होते हुए दिखाई दे रहा है, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, देखें ज़रा गौर कीजिएगा। इसको पहले एज इट एज़ लिया जाएगा और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव लिया जाएगा, एंगल इसके डेरिवेटिव का क्या आएगा, -1 पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव एक्स का 1 ही आएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी, यानी इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, समझ आ रही है ना। तो ये पुटिंग करके देखें तो आपके पास देखें क्या बन रहा है, ज़रा गौर करो बच्चों। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया तो ई की पावर एक्स और इसका डेरिवेटिव लिया तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यानी ये बन गया ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। जो कि पीछे टर्म है वो टर्म और ये टर्म सेम हो जाएंगी, ये दोनों टर्म सेम होने की वजह से होल का स्क्वायर आ जाएगा, यानी आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है जी। चले मैं आपको ऐसे ही लिख के दिखाता हूँ। देखें, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया ई की पावर एक्स, फिर सेंटर में प्लस का साइन था लेकिन वो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इस ई की पावर माइनस एक्स का जब डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स ऐसे, और सेंटर में ये माइनस। अब इस तरफ आऊँ तो इस तरफ भी वही कहानियाँ, देखें ई की पावर एक्स है, फिर सेंटर में प्लस ई की पावर माइनस एक्स है। यहाँ पे क्या हुआ, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लिया तो ई की पावर एक्स ही आ गया, लेकिन माइनस का साइन था सेंटर में, और ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिया तो वो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ गया, यानी ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया। तो ये चीज़ आपके पास आ गई, समझ आ गई है ना, ये चक्कर है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व कैसे किया जा सकता है जी, तो एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई देना स्टार्ट करेंगे। देखें, ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो पावरें ऐड हो जाएंगी और ई की पावर 2x बन जाएगा। जब ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स से ज़रब खाएगी तो इनकी भी पावरें ऐड होंगी। देखें, ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, पावरें ऐड हुई तो एक्स माइनस एक्स यानी 0 आ गया, ई की पावर 0 जो कि 1 के बराबर होती है, तो माइनस ई की पावर 0 यानी कि -1 आ गया। इसी तरह से इधर देखो, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स इससे ज़रब होगी तो पावरें फिर से ऐड होकर 0 आ जाएगा, यानी माइनस एक्स प्लस एक्स 0, ई की पावर 0 यानी कि 1 आ गया, लेकिन बाहर वाला माइनस का साइन -1 कर देगा। अब ये जब इससे ज़रब खाएगी माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी, और ई की पावर माइनस एक्स जमा होकर ई की पावर -2x बना देंगी। अब इधर आओ, देखो सेंटर में माइनस का साइन है, इनटू ई की पावर एक्स से ज़रब खा के होगी ई की पावर 2x, यानी पावरें ऐड। देन ये इससे ज़रब खाएगी तो देखें वही चक्कर है, ई की पावर x माइनस एक्स यानी 0 +1 आ गया। ये ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर x से ज़रब खा के -x प्लस एक्स, ये भी 0 आया तो ये भी 1 हो गया। यानी हो क्या रहा है बच्चों, ये देखो ई की पावर -x प्लस एक्स होने से ई की पावर 0 आ रहा है, और किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, ये आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, असल में ये चक्कर है। और फाइनली ये देखें लास्ट में मेरे पास इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावरें ऐड होंगी तो ई की पावर -2x आ जाएगा। और बटे में देखें होल का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर ओपन करना तो आप जानते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, माइनस का साइन है तो -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब देखें आपके पास क्या आता है जी, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, अब ज़रा बच्चों गौर करो, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, ये और ये, क्योंकि ये आपस में माइनस हो रही थी। अब ये -2 है और ये भी देखें माइनस इंटू +2 बनेगा तो -2 ही आ जाएगा, -2 -4 आ गया, ठीक है जी। और ये देखें ई की पावर -2x माइनस ई की पावर -2x, ये भी दोनों आपस में कैंसिल आउट होगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो ऊपर सिर्फ -4 आ रहा है और नीचे आपके पास देखें रिजल्ट आ रहा है, ये देखें ये आ जाएगा ई की पावर 2x प्लस
ये 2 यानी मल्टीप्लाई होता जाएगा ना पावरों के साथ e की पावर -2x, और ये देखें ये -2 ही बचेगा, क्योंकि ये देखें इनकी वही बात है कि e की पावर x, ये दोनों बेसिस सेम पावर एंड e की पावर x माइनस x होगा जो कि e की पावर 0 आएगा जो कि 1 के बराबर होता है, तो 2 इंटू 1 2 ही आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। ये 4 पार्ट आपके हल हो गए हैं। देन नेक्स्ट हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीडियो में ही करना चाहिए। एक चले उसका पार्ट अभी हम कर लेते हैं, तो चले एक पार्ट उसका अभी करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हम अभी करने जा रहे हैं क्योंकि इसका कंसेप्ट भी वही सेम टू सेम है जो प्रीवियस अभी हमने क्वेश्चन किए हैं। जस्ट यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी आपको समझानी पड़ेगी बच्चों। जब हम लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं ना, लाइक ये एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, अगर हमारे पास हो डी ओवर डी एक्स लॉग ऑफ एक्स, तो वो असल में बराबर होता है, देखें लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये होता है कि 1 ओवर एक्स, यानी लॉग के साथ जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर वो एक दफ़ा बटे में आता है, और आगे उसका बगैर यानी कि लॉग के डेरिवेटिव लिया जाता है जो कि 1 ओवर एक्स ही आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई आपने करना है। आप देखें वो कह रहा है कि मुझे डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करके दें, यानी कि इसका हमने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आप लिख लीजिएगा। तो देन नेक्स्ट स्टेप आप जानते हैं क्या होता है, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, और इस तरफ भी डी ओवर डी एक्स इंटू लॉग ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक हो गया जी। अब देखें क्या होगा जी, लॉग के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई होता है, मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, उसका जो एंगल होता है वो एज इट एज पहले नीचे लिखा जाता है। एंगल तो नहीं कहेंगे, फंक्शन जो होता है इसमें फंक्शन कहा जाएगा, और फिर उस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव लिया जाएगा इस तरीके से, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अभी मैंने इनके डेरिवेटिव बताया क्या होते हैं, तो आप जानते हैं। बहरहाल हम एक स्टेप आपको करके दिखाएंगे। ये देखें डी वाई ओवर डी एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने आपको भी अभी बताया था कि जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का, वो एक्सपोनेंशियल एक्स ही होता है, यानी एक दफ़ा इसे एज इट एज लिखा जाता है, आगे इसके पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है जो कि 1 आता है, तो ये यही आ जाता है। अगर ये हमारे पास ये हो के डेरिवेटिव हो हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स का, तो इसका क्या होगा, इससे पहले एज इट एज लिया जाएगा, फिर इसकी ये पावर का डेरिवेटिव लिया जाएगा जिसमें -1 पीछे हट जाएगा, और इसके एक्स का डेरिवेटिव 1 ही आ जाएगा, आपको पता ही है। तो ये माइनस ई की पावर माइनस एक्स देता है और वो ई की पावर एक्स देता है, तो ये हमारे पास चक्कर है। अब यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, देखें हमारे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स माइनस, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, और बटे में है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो फाइनली ये आपके पास आंसर आ गया ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये आपका आंसर है। इंशाल्लाह हम इसका जो पार्ट बी है और बाकी के पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे।